हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर अदाकारा बिंदिया गोस्वामी जी के बारे में। बिंदिया गोस्वामी का यूं तो फिल्मी सफर पर्दे पर बहुत कम रहा, पर वो अभी भी पर्दे के पीछे फिल्मों से जुड़ी हुई हैं। इस मशहूर अभिनेत्री का फिल्मी सफर भले ही बहुत कम रहा हो, पर इतने कम समय में फैंस के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि फैंस उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। उनके फैंस की दीवानगी का आलम यह था कि कभी कोई फैन भीड़ में उनकी झलक पाने के और उनसे मिलने के चक्कर में उनके कपड़े तक फाड़ डाले, तो कभी किसी फैन ने उनसे शादी न होने पर फांसी तक लगा लेने की धमकी दे डाले। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों को सफलता रास नहीं आती, और यही कुछ हुआ बिंदिया गोस्वामी जी के साथ। इतनी बुलंदी पर पहुंचकर भी ये अभिनेत्री खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारी, घर से बगावत करके किसी शादीशुदा के साथ प्यार और शादी की, फिर उसे भी छोड़कर फिर से भागकर किसी और से शादी कर ली। आखिर कौन था उसका पहला पति और उसे धोखा देकर किसके साथ दोबारा भागी? कौन आदमी था जो उनसे शादी नहीं होने पर फांसी तक लगा लेने का सोच लिया था, और किस तरह फैंस ने उनके कपड़े तक फाड़ डाले, और फिर उस भीड़ से वो किस तरह बचकर बाहर निकली? सब कुछ बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको मिलती रहें। बिंदिया गोस्वामी का जन्म 6 जनवरी 1962 को राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम वेणुगोपाल गोस्वामी था, जो कि तमिल एंकर थे। माता का नाम डॉली गोस्वामी था। दरअसल बिंदिया गोस्वामी के पिता ने 7 शादियां की थी। उन्हीं में से एक डॉली गोस्वामी थी, जो बिंदिया की मां थी। बिंदिया गोस्वामी महज 14 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दी थी। उनकी फोटो भी 14 साल की उम्र में ही फिल्म फेयर के कवर पेज पर छपी। लेकिन इतनी कम उम्र में वे फिल्मों में आई कैसे, चलिए ये जानते हैं। दरअसल संगीतकार प्यारेलाल जी का घर बिंदिया के पड़ोस में ही था। प्यारेलाल जी के घर में एक पार्टी रखी गई थी, जिसमें बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों को इनवाइट किया गया था। बिंदिया जी के परिवार को भी पड़ोसी होने के नाते इनवाइट किया गया था। वहीं पर बिंदिया को हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती ने देखा। उसे बिंदिया गोस्वामी में अपनी बेटी हेमा की झलक नजर आई। फिर क्या था, हेमा जी की मां ने कुछ प्रोड्यूसरों एवं डायरेक्टरों से बिंदिया को अपने फिल्मों में लेने की सिफारिश की। अतः कुछ डायरेक्टरों ने बिंदिया को फिल्में ऑफर की तो वह तुरंत एक्सेप्ट कर ली। इस तरह उनका फिल्मी सफर 14 साल की उम्र में ही शुरू हो गया। उन्हें पहला ब्रेक 1976 में फिल्म जीवन ज्योति में मिला, जिसमें उसके अपोजिट विजय अरोड़ा थे। हालांकि ये फिल्म पर्दे पर औसत रही, पर बिंदिया को नोटिस किया गया और बिंदिया जी का फिल्मी सफर चल निकला। फिर तो उन्होंने कई सारी फिल्में की, जैसे दुनियादारी, खट्टा मीठा, जय विजय, मुक्ति, चला मुरारी हीरो बनने, कॉलेज गर्ल, दादा और जानदार। और उनको असली पहचान दिलाई 1979 में आई फिल्म गोलमाल ने। इस फिल्म ने बिंदिया को स्टार बना दिया। इसके बाद तो बिंदिया को फैंस ने सर आंखों पर बिठा लिया। इनके फैंस की दीवानगी का एक किस्सा मशहूर है। वह यूं कि फिल्म टक्कर जो 1980 में आई थी, उसका प्रीमियर कोलकाता में था। बिंदिया उस प्रीमियर में शामिल होने गई थी। फैंस को पता चल गया कि बिंदिया गोस्वामी यहाँ आ रही है, तो भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। जब बिंदिया वहां पहुंची तो भीड़ उनकी एक झलक पाने और उनको करीब से देखने को बेताब हो गई। नतीजा हुआ कि भीड़ बेकाबू हो गया, और ऐसे में एक फैन बिंदिया के करीब पहुंचकर उन्हें छूने की कोशिश में बिंदिया के कोट को पकड़ लिया। झटका लगने पर कोट पीछे से फट गया और बिंदिया की कमर नजर आने लगी। ऐसे में उनकी बहन पर्ल ने बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां से निकाला। उनके फैंस की दीवानगी ऐसी थी बिंदिया के प्रति, एक बार एक फैन बिंदिया जी को रोज पत्र लिखता था और उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त करता था। एक दिन तो हद हो गई, जब लेटर में उस फैन ने यहाँ तक धमकी दे डाली कि अगर शादी से इनकार करोगी तो तुम्हारे घर के बाहर फांसी लगा लूंगा। बिंदिया जी डर गई। बाद में बिंदिया जी के भाई ने उस आदमी को खोज निकाला, जो कि उनका पड़ोसी ही निकला। बिंदिया गोस्वामी का पर्दे के पीछे की लाइफ से कहीं ज्यादा चर्चे पर्सनल लाइफ की रही। बिंदिया गोस्वामी ज्यादातर फिल्में विनोद मेहरा के साथ की थी। ऐसे में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। पर यह खबर दुनिया को पता चल गई।
दरअसल विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा थे और ये बात बिंदिया को भी मालूम था। ऐसे में दोनों के प्यार की खबर विनोद मेहरा की पत्नी को मिला। बात तब और बिगड़ गई जब किसी ने बताया कि दोनों ने 1980 में ही शादी कर लिया है और दोनों ज्यादातर साथ रहते हैं, कभी होटलों में तो कभी फिल्मी टूर के बहाने। ऐसे में विनोद मेहरा की पत्नी ने ये बात अपने भाइयों को जब बताई तो उनके भाइयों ने बिंदिया को सबक सिखाने का ठान ली। जब ये बात बिंदिया को पता चली तो वो छुप कर रहने लगी और बाहर निकलना बंद कर दी। ऐसे में उनके करियर पर असर पड़ने लगा और वे टेंशन में रहने लगी। तभी उनकी मुलाकात मशहूर फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता से हुई। वो अपनी परेशानियां जेपी दत्ता के समक्ष रखी तो जेपी दत्ता पिघल गए। फिर तो वो दोनों करीब आ गए और बिना खौफ के साथ रहने लगे। विनोद मेहरा ने जब ये सुना तो वो फिर से बिंदिया को मनाने गया, पर बिंदिया जी ने मना कर दिया। अतः शादी के 4 साल के बाद विनोद मेहरा से तलाक लेकर बिंदिया ने 1985 में जेपी दत्ता से शादी कर ली। ये दूसरी शादी भी अपने परिवार के खिलाफ भाग कर की थी। उनके परिवार वाले ये शादी होने नहीं देना चाहते थे क्योंकि जेपी दत्ता बिंदिया से उम्र में 12 साल बड़े थे। शादी के कुछ ही समय बाद बिंदिया ने एक्टिंग से दूरी बना ली और पति जेपी दत्ता के सहायक के रूप में काम करने लगी। वे आखिरी बार 1987 में मेरा यार मेरा दुश्मन में नजर आई। उनकी प्रमुख फिल्में रही मुक्ति, चला मुरारी हीरो बनने, खट्टा मीठा, खानदान, गोलमाल, शान, टक्कर, आमने सामने और मेहंदी। एक्टिंग से दूर होने के बाद बिंदिया अपने पति के फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम करती हैं। उन्होंने बॉर्डर, एलओसी कारगिल, रिफ्यूजी, उमराव जान जैसी फिल्मों में करीना कपूर, ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी जैसी अभिनेत्रियों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है। वो आज भी इसी काम को कर रही हैं और अपने पति और बेटियों के साथ मुंबई में रह रही हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।